मुरादाबाद। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम जिला प्रभारी सादाब चौहान ने मुरादाबाद में की बैठक आयोजित। मुरादाबाद जिला कार्यालय पर आज एआईएमआईएम के मुरादाबाद जिला प्रभारी शादाब चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर आए कई नेताओं को एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता दिलाई। धर्मांतरण कानून को लेकर 4 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत की सीजेआई पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा वे जूता सीजेआई पर नहीं बल्कि एक संस्थान पर उछाला गया था। भारत की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयत्न किया गया था और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ? ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है बुलडोजर है और हमेशा मैं हूँ। वो भूल जाते हैं बुलडोजर के ड्राइवर बदलते रहते हैं। हम बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। आज मुरादाबाद आए हैं और सभा के कुछ जो नेता थे उन्होंने एआईएम पार्टी ज्वाइन की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज मुरादाबाद में प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के आदेश अनुसार समीक्षा बैठक के लिए आया था, क्योंकि मैं जिला मुरादाबाद का प्रभारी हूँ। उसी संबंध में मेरा मुरादाबाद आगमन आज हुआ है और लगातार एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ रही है। संगठन विस्तार को लेकर के आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत से साथियों ने एमआईएम की सदस्यता हासिल की है। सभी लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे। हमारी जिले, नगर और विधानसभा की टीमें बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं और हम लोग मुरादाबाद के अंदर जिस प्रकार संगठन को विस्तार करने का कार्यक्रम चला रहे हैं शौकत साहब के आदेश अनुसार, मुझे लगता है कि हम लोग 2027 में यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। कम से कम 5 विधायक हम लोगों के यहाँ से जीतने की संभावना है। लगातार हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य सरकारों को धर्मांतर को लेकर जो कानून था उस पर नोटिस जारी किया और कहा कि जिन लोगों को मुकदमे लिखे गए उसकी जांच की जाए। हालांकि जो हिंदू संगठन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मांतर को कानून बनना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो वही लोग हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का या उनके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं या पालन नहीं करते हैं। जो लोग जूता जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उछाला जाता है, वो सीजीआई पर जूता नहीं उछाला गया था बल्कि एक संस्थान पर उछाला गया। भारत की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयत्न किया गया था, मैं तो कहूंगा। और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन है, सरकार का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बुलडोजर है और मैं ही हमेशा हूं। वो भूल जाते हैं कि बुलडोजर के तो ड्राइवर बदलते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। धर्मांतरण कानून का हम लोग पहले दिन से विरोध करते रहे हैं। हमारे देश में पहले से जो कानून है, धार्मिक स्वतंत्रता है और अगर कोई जबरदस्ती करता है उसके लिए ऑलरेडी है। तो फिर क्या ये सब चीजें एक षड्यंत्र है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का षड्यंत्र है। और ये जो लोग हैं इस तरह की हरकत, ये संगठन कौन है? ये इनको किसने अधिकार दिया? ये अथॉरिटी है। जो काम सुप्रीम कोर्ट का है उसने सरकार को अगर कोई गाइडलाइन बनाने के लिए बोला है तो ये कौन लोग होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते हैं? तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री वो भारत आए